हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। मैं आज आपको आपकी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 क्लास 10th का आपको इंट्रोडक्शन उसकी बताऊंगा और उम्मीद करता हूं आप इसको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। सबसे पहले चैप्टर का नाम है हमारा लाइफ लाइन्स ऑफ द इकोनॉमी। उसके टाइटल को समझते हैं कि वो क्या बताना चाहता है। लाइफ लाइन्स ठीक उसी तरीके से है जैसे कि हमारे शरीर के अंदर नर्व्स होती हैं, वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं और वो हमें ज़िंदा रखती हैं, हमें लाइफ देती है। और इकोनॉमी जो है हमारा प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सप्लाई ऑफ द मनी से रिलेटेड होता है। तो हमारे जो कंट्री की इकोनॉमी है उसको कौन कौन सी ऐसी आर्टरीज वेन्स हैं जो उसको बूस्टअप करती हैं, जो उसको लाइफ प्रोवाइड करती हैं, उसके बारे में हम समझने जा रहे हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई भी चीज़ यानी लाइफ को हम चलाएंगे तो हमें अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार से इकोनॉमी को चलाने के लिए भी हमें मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है। उन चीज़ों को हम देखेंगे कि हमारी सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं लेकिन सभी चीज़ें नहीं मिलती। तो इसमें अब हम एक बार थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे। पिछला चैप्टर जो है हमने वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का किया है। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ कौन से प्रोडक्ट बनाती हैं? जो हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं को बनाती हैं वो। लेकिन क्या वो प्रोडक्ट यदि बना करके इंडस्ट्री या कंपनी अपने पास रख ले तो हम तक पहुंच जाएंगी? नहीं पहुंचेंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक सिस्टम चाहिए मूवमेंट का, यानी कि डेवलपमेंट का जो बेस है वो गुड्स की मूवमेंट से रिलेटेड है। तो गुड्स की मूवमेंट अपने आप तो होगी नहीं, किसके थ्रू होगी? सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कुछ ऐसे मीन्स का यूज़ करेंगे जो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाएंगी और इस जो मीन्स का यूज़ किया वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहलाएंगी। यानी कि ऐसी चीज़ें जो एक जगह से दूसरी जगह पर सामान को पहुंचाने में हेल्पफुल है, वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। और ऐसे लोग जो इस काम में इन्वॉल्व रहते हैं वो हमारे ट्रेडर्स हैं। तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो हमारी सप्लाई की जो लोकेशन है और हम तक डिमांड की जो लोकेशन तक पहुंचाने के लिए हमें बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेडर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसके थ्रू हमें वो चीज़ें मिलती है। क्योंकि इकोनॉमी का हमने लाइफलाइन क्या समझा था? इकोनॉमी में क्या था? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन और कंजम्पशन। प्रोडक्शन तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने कर दिया, लेकिन कंजम्पशन कब होगा? जब वो चीज़ें हम तक पहुंचेगी। और हम तक पहुंचाने के लिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का हम यूज करते हैं, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रेडर्स और बिजनेस पर्सन। इसके बारे में हमने अभी देखा। अब क्या है कि ये कितने टाइप की होती है हमारी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो सबसे पहले अभी टाइप्स को बाद में करेंगे, इम्पोर्टेंस को देखेंगे हम। और इम्पोर्टेंस में भी एक पर्टिकुलर चीज़ को देखेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है डेवलपमेंट के लिए। तो जो कंट्री की किसी की डेवलपमेंट है वो किससे होती है? प्रोडक्शन कंजम्पशन से ही होती है। अब प्रोडक्शन के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होगी और कंजम्पशन के लिए हमने बताया ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस हो जाएगी। प्रोडक्शन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगी कंजम्पशन, और कंजम्पशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम। अब इसमें सारे सिस्टम्स को हम देखें कि जितने भी हमारे लैंड, एयर, वाटर वेज जो हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, और हमारे मास मीडिया के जो डिवाइसेस हैं, रेडियो है, टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर है, और इसके अलावा जो है कुछ और हमारे मीडिया के या हमारे मेलिंग के जो सिस्टम होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं हमारी पूरी की पूरी मूवमेंट के लिए, ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट है ये। अब हम इसको देखेंगे कि कितने प्रकार के ये हो सकते हैं। अभी मैंने डिस्कस किया था सबसे पहले लैंड, उसके बाद वाटर, उसके बाद एयर। 3 तरह की गुड्स की मूवमेंट हो सकती है थ्रू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो उसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे लैंड को। उसमें कितने प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है। जैसे कि आप देखते होंगे कि रोडवेज आप देखते होंगे, हमेशा सड़क पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चलता है। इसके बाद हम रेलवेज का देखते हैं। रेलवेज के थ्रू हमारा जो है गुड्स
ट्रेन के जरिए सामान इधर से उधर जाता है, इंसानों की मूवमेंट होती है। इसके बाद जो है एक नया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो पाइपलाइन। तो पाइपलाइन के जरिए भी बहुत सारी चीज़ें जैसे लिक्विड या स्लरी टाइप के जो गुड्स होती हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जा सकता है। जैसे कि आप अपने ट्यूबवेल्स को देखते हो कि पानी को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं, वैसे ही पेट्रोलियम और दूसरे प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरे जगह पर इन पाइपलाइंस के जरिए भेजा जा सकता है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम बात करें हमारा जो वाटरवेज के बारे में। वाटरवेज भी दो तरह के हो सकते हैं, इनलैंड वाटरवेज और हमारा जो ओपन सी ओवरसीज जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वाटर का वो। अब इनलैंड में हमारी रिवर्स जो हैं उसमें कंट्री के अंदर ही जो गुड्स की मूवमेंट होती है थ्रू बोट्स और मोटर बोट्स के जरिए, और बड़े बड़े वेजल्स के जरिए जो ओवरसीज एक देश से दूसरे देश में ओशियनिक वेज के थ्रू जो मूवमेंट होती है वो हमारा दूसरे टाइप का वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। इसके बाद बच्चों हमारा एयर की बारी आती है। इसमें भी दो तरह की मूवमेंट आती है, एक आती है डोमेस्टिक एयरवेज और एक आती है इंटरनेशनल एयरवेज। और डोमेस्टिक में भी दो प्रकार की हो सकती है, प्राइवेटली ओन्ड हो सकती है और पब्लिक ओन्ड हो सकती है। यानी कि इसके अंदर जो हमने अभी इंडस्ट्रीज में किया था ना कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, तो वो दोनों ही प्रकार की इसके अंदर ओनरशिप हो सकती है।